आइए, इसमें 6:20 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? ये आईना वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? 6 बजे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसी 12 बजे जो लिखते हैं ना, 12 बजे बेस्ट टाइमिंग, तो इसी के बदले में हम यहाँ इसको 11:60 लिख देते हैं। बात तो बराबर ही ना है। और इसमें से 6:20 को घटा दीजिए, 6:20 को घटा दिए तो इन्हें तो हो जाएगा 40। बात समझे कि नहीं? 11 में से 6 घटा दो तो 4 एक कितना? 5। तो 5 बजकर कितना हो गया बाबू? 40। हॉरिजेंटल, अब हॉरिजेंटल अभी नहीं गए बाबू, अभी खड़ा रहो ना, बाद में सुताएंगे। बस समझे कि नहीं? वर्टिकल मतलब खड़ा रहना है बाबू, ये खड़ा रहना है। हॉरिजेंटल अभी खड़े रखे हैं आपको। हॉरिजेंटल जब आएंगे ना तो ऐसे सुता देंगे, तो हॉरिजेंटल मतलब पानिया वाला केस हो जाएगा। जैसे पानी के ऊपर खड़ा तो पैर में पैर सटल रहता है ना, देखो नहीं कहते उल्टा के पुल्टा के मारेंगे तुमको, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया पुल्टा ना, पुल्टा, ठीक है। और ये हुआ उल्टा। उल्टा में क्या होता है? टंगड़ी ऊपर रहता है और मुंडी नीचे रहता है। बात समझे? अब उल्टा में बस क्या होगा ना, ये इधर इधर का बस इधर दिखाई देगा इसमें, और कुछ नहीं होने वाला। बस समझे कि नहीं? तो ये उल्टा पुल्टा नहीं कहते, उल्टा के पुल्टा के मतलब क्या करेंगे? पहले उल्टा दिए, फिर उल्टाने का मतलब टंगड़ी ऊपर, तो वो हॉरिजेंटल चला गया। अब पुल्टाने मतलब क्या? पलट दिए, नहीं कहते हैं पलट। बस समझ में आया कि नहीं? तो पलट माने इसमें वर्टिकल, ठीक है। आ कहेंगे ए उलट। बात समझ रहे होंगे? पहले पलट फिर उलट। आगे हम चर्चा न करेंगे, रीजनिंग है। तो जैसे उलट किए तो वो हो गया आपका कौन सा? तो वो हो गया आपका हॉरिजेंटल, ठीक है। बहुत जहर है, हम याद रखना, बहुत जहर और जहरीला चलते हैं। और हमको मालूम है कि आप प्रैक्टिकल बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। अब हमको लगता है उल्टा पुल्टा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपको तगड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। अब देखो ये हो गया उलट, है ना। तो मेरा क्वेश्चन समझ जाइए, बाद बाकी किसी भी चीज का आप यूज करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार देखना, अब जब वाटर इमेज की बात कर रहे तो थोड़ा सा एक चीज देखना यहाँ पे कि दर्पण की ऐसी स्थिति जो क्षैतिज तल के समानांतर परिअवस्था में रहती है। परिअवस्था मतलब सुतले रहती है। बात समझे कि नहीं? तो रखी गई, अर्थात वस्तु के नीचे रखी गई हो तो हॉरिजेंटल मिरर कहलाएगा। तो इतना तो बात सुनने से अच्छा है। यहाँ देख लो, यहाँ वास्तविक समय 3 बजे का दिखाई दे रहा है। और जब इसका प्रतिबिंब बनेगा ना तो ये कोई टाइम ही नहीं है। ऐसा कोई टाइम घड़ी में होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए हमेशा इसमें 2 टाइम बनता है, ठीक है। याद रखना, हमेशा 2 टाइम इसमें बनता है, क्योंकि ये टाइम होता ही नहीं है। ऐसा टाइम होता है क्या नीचे वाला? बताओ जरा सबको। आई लव यू जहरीला सर। हाँ, एकदम समझ गए दुर्गेश जी, आप उलट पुलट समझ गए हैं, है ना। बेस्ट टाइमिंग है। क्या बेस्ट टाइमिंग है? देख लो, बेस्ट टाइमिंग इसमें क्या है? 17:30 और 17:90, ठीक है। आप लोग कहीं 18 पढ़े होंगे तो भूल जाना। 17:30 और 17:90 क्या है ये पहले समझिए। कि अगर क्वेश्चन मेरा 3 बजने वाला क्वेश्चन अगर दे दिया, ठीक है, जैसे इसी में दिया ना 3 बजे वाला, 3 बज रहा है, इसको क्या करें? 17:30 में से घटा दीजिए। 17:30 में घटाइएगा किसको? 3 बजे को। कितना हो जाएगा भाई? 3 बजे घटाते तो ये तो 30 होगा ही, और 17 में 3 चला गया, 2 इन्ने गया, किन्ने गया, तो ये हो गया 14। 14:30 कहने का मतलब क्या होता है? 14:30 को क्या कहते हैं हम लोग? 12, 13, 14 मतलब ये 2:30। और हम क्या बोले थे? इसमें 1 आवर और जोड़ दीजिएगा, 3:30। अब जो भी आपके ऑप्शन में रहे इस दोनों में से उसको हम लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर बता देते हैं कि किसी भी घड़ी में इस प्रकार का समय होता ही नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं होता है। ऐसा तो ठीक है भाई, ये 3 बजेगा चाहे 9 बजेगा, लेकिन ये ऐसा समय एग्जैक्ट यहाँ नहीं रहता है। अगर ये इस पे रहेगा तो ये कांटा जो थोड़ा सा जरूर इधर उधर रहेगा, हल्का सा खिसका हुआ रहेगा। इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास आंसर में 2 समय शो किया जाता है, या तो 2:30 बज रहा है या तो 3:30 बज रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं इसी से। अभी यहाँ देखिए 17:30, 17:90 का प्रयोग करना चाहिए। फिर प्राप्त समय में 1 घंटा जोड़कर 2 समय प्राप्त होता है। ऑप्शन में दोनों में से एक विकल्प दिया होगा, आप उसको टिक करें। बात समझ में आ गया? दोनों होगा तो लिखा होगा वहां पे 1 और 2 दोनों। लव यू सर, आप मस्त पढ़ाते हैं। अभी तो 2-3 को लिख रहा था सर, हमको रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है। चावल उठा रहा है कि दुब्बी उठा रहा है कि गोबर उठा रहा है, क्वेश्चनों नहीं करते हैं। कहते जय पंडित जी, जय पंडित, जल्दी ब्याह करा।
है ना। मेन टारगेट क्या किया, मतलब मेन टारगेट क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। इसके चक्कर में मत करो कि 17। यहाँ पे देखो 8:20, समझना यहाँ पे 8:20 का टाइमिंग तो ऐसा यहाँ हमको दिखा, लेकिन जैसे ही ये पानी में घुसता है तो पानी में ये समय ऐसा दिख रहा है हमको, ऐसा दिख रहा है। तो ना तो ये 9:10 है, ना ही तो ये 10:10 है। इसको ना तो 9:10 कह सकते ना ही 10:10 कह सकते, लेकिन है इसी दोनों में से कुछ। क्योंकि पानी में कभी भी आप पढ़े होंगे, अगर एक लकड़ी भी डालते हैं ना लकड़ी, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा प्रतीत आपको दिखाई देता है ना। जिसके कारण ये पानी है बाबू, देखो पानी, पीना नहीं, प्यास लगे तो पीना नहीं, लेकिन ये है पानी, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पानी में घुसा दिया रहता है। तो याद रखो थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता है, जिसके कारण कि हम एक्चुअल समय नहीं बता पाते हैं। तो एक्चुअल समय नहीं बता पाते हैं तो क्या करेंगे, हमेशा 2 आंसर लेके चलेंगे, या तो 9:10 या 10:10। ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें 1 घंटा जोड़ दीजिएगा, या तो 9:10 होगा या 10:10 होगा। 17 कहां से आया, 17 कहां से, फिर कुछ सुनने का मन है क्या हमसे, है 17 कहां से आया, ये दिक्कत है। कहां से आ गया, ये मेरा ससुर कहां से आ गया, है ना, याद रखना। हाँ, ये आपका ट्रिक है बाबू, ट्रिक में कहां से आया, ट्रिक के लिए नहीं कुछ कह सकते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा हम हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ाई कभी भी प्रेशर में नहीं होता है, इसलिए हंसी मजाक को हंसी मजाक में लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। हालांकि हमको पता है कि इस जो एज अभी आपका है, इसमें दिल भी आपके पास नहीं है, क्योंकि वो तो दे दिए हैं किसी को, किसी के दिल में रह रहे हैं तो किसी को दिल दे चुके हैं, और जब ये कर्म कर चुके हैं तो दिल है ही नहीं, तो बुरा दिल पे लोग लीजिएगा कैसे मेरी बात को। इसलिए पूरा 36 हो रहा है, अब बताओ 36 अब कितना बचता प्रतीत होगा। तो 36 को किससे करेंगे, 17:30 में से घटाएंगे, 17:30 में से 36 को घटा दो। हम तो लिख रहे हैं, आपको तो लिखना भी नहीं चाहिए। 17 में 6 घटा दीजिए, सीधे 11 बजेगा, या नहीं तो 12 बजेगा, 2 ही आंसर होने वाला है। तो देख लो 12 है, मार दिए। हाँ, तो आई लव यू जहरीला सर का एकदम झंकार लगा दिया है ये लोग। इस वाले में है ना, इस वाले स्टूडियो में, इसमें ब्यूटी प्लस है, तनी चेहरा साफ हो नजर आ रहा है। पीछे लगा वाला एक और उसमें जाते हैं ना, उसमें तो सब कलवा सर का देता है, कारिया लगते से ब्यूटी प्लस है भी नहीं किया, है ना। हाँ, चल आगे बढ़ते हैं, वाई वगैरह मत पूछ, बस दे, चल चला बात खत्म, है ना। मतलब क्या कि जैसे क्वेश्चन आया, आंसर आपको मिल गया, रिजल्ट मिला, नौकरी लो, चल चल चल, करने से क्या आया छोड़ दो। ट्रिक है, ट्रिक में आपको याद रखना है। 4:40 हो रहा है, अब देखो 4:40 4:40 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4:40 को घटाने में हमको यहाँ पे दिक्कत होने वाला है, इसलिए इसको किससे घटाएंगे, 17:90 में से 4:40 घटा दीजिए। ये कितना हो गया, 50, और 17 में 4 चला कितना हो गया, कितना 4 17 होता है, 12 4 16, 13 4 4 3 7, मतलब 13:50। कहने का मतलब है या तो 1:50 होगा, या नहीं तो 2:50 होगा। यही दोनों में से कोई मेरा आंसर है, 1:50 या 2:50। तो हमारे पास में 1:50 है, लगा दिए आंसर। दिक्कत दोनों होगा तो ऑप्शन एक और लिखा रहेगा, या तो 1 या 2। वैसा भी क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास में, आ जाएगा। 7:55 हो रहा है, क्या करेंगे, 7:55 में क्या करेंगे, 17:90 से घटाएंगे। 17:90 में से 7:55 को घटा दीजिए, ऐसे करके, है ना। 10 में 5 गए 5, इधर 8 में 5 गए 3। अब यहाँ बच गया कितना, 17, 17 में 7 गया तो 10। अब या तो 10:35 होगा, या तो 11:35 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। 11:35 दिया हुआ है, लगा दीजिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 9:15 हो रहा है, तो इसको 17:30 में से घटा दीजिए। 17:30 में से 9:15 को घटा दीजिए, क्या देखो 15 बचेगा, और 17 में से 9 चला गया, 7 और 1 कितना, या तो 8:15 या तो 9:15। बात खत्म, एकदम उड़ा देना है, सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ओवरलैपिंग है, लेकिन नहीं, यहीं तक रहने दीजिए, आज इतना ही तक सीखिए। मिरर, वाटर और निश्चित समय, क्लियर हो गया, मजा आया, उड़ा दीजिए क्वेश्चन। अभी तक जितना पढ़ा है, क्या आपको लगता है पेन चलाना पड़ेगा ज्यादा, और हम लिखाए भी हैं ज्यादा, कुछ नहीं, बस हाँ, बस इतना रहना मुश्किल में। कल तो नहीं, मंडे को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।